कि जब तक इस कैंपस में जो IHA ड्राफ्ट को इलीगल इन लोगों ने IHA मीटिंग में 28 तारीख को पास किया है, जब तक उसका रोल बैक नहीं होता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तब तक इस कैंपस के अंदर कोई भी मीटिंग, कोई भी काम इस वाइस चांसलर के साथ नहीं चलेगा। हमने देखा था परसों जब हम लोग कॉन्वोकेशन के बाहर गए थे और आराम से एक मार्च लेके जा रहे थे, तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे मारपीट किया स्टूडेंट्स के साथ। वहाँ पे ब्लेड्स यूज किया गया, सिविल ड्रेस में टीयर गैस से लेके वाटर कैनन तक यूज किया गया, लेकिन हमारी JNU की जो हिम्मत है उसको नहीं तोड़ सके। और स्टूडेंट्स ने उस दिन भी ठान लिया है कि जब तक वाइस चांसलर आके हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये खत्म नहीं होगी। चाहे कोई भी लाठी चार्ज कर ले, कहीं कोई भी वाटर कैनन हमें मार ले, हम किसी भी तरीके से बैठने वाले में से नहीं है। क्योंकि आज ये क्वेश्चन पब्लिक एजुकेशन का सिर्फ JNU की बात नहीं है। आज हम लोग हर एक उस पीढ़ी के लिए बात कर रहे हैं जो इस कैंपस में शायद कभी नहीं आ पाएगा। और आज शायद हम लोग बहुत सुरक्षित है कि अभी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। जो उस दिन कॉन्वोकेशन में डिग्री लेके जा रहे थे और फिर भी हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? उनको तो डिग्री मिल चुकी थी। वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि JNU जो पब्लिक एजुकेशन का आइडिया को 50 साल से डिफेंड कर रहा है, उस आइडिया को आने वाले सालों में भी प्रोटेक्ट करे और डिफेंड करे। क्योंकि पब्लिक एजुकेशन में जिस तरीके का JNU ने एक एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल किया है हर वक्त डिफेंड, उस मॉडल को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं बार बार ऐसे पॉलिसीज हायर लेवल पे लिया जा रहा है। जो सर भी बोल रहे थे यहाँ पे कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किस तरीके से सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को खुद की जो ऑटोनॉमी से फाइनेंस को जनरेट करना पड़ेगा। और उसी ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात इस वाइस चांसलर इस कैंपस में लाना चाहता है और इस यहाँ की पब्लिक एजुकेशन को खत्म करना चाहता है। हम यही बोलना चाहते हैं कि हम JNU में जब बात करते हैं पब्लिक एजुकेशन के लिए, सिर्फ JNU के लिए नहीं बात करते, हम हर एक उस संस्था के लिए बात करते हैं जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ढकेला जा रहा है। और आज कल उत्तराखंड से कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेडिकल कॉलेज से JNUSU से सॉलिडारिटी मांगने, और मिलने आए थे यही बोलते हुए कि उनका फीस मेडिकल का 80,000 हुआ करता था, और अचानक से एक दिन नोटिस आता है बोलते हुए कि आपका फीस 2,15,000 हो गया है। वो लोग कोर्ट मूव किए, कोर्ट ने इमीडिएट स्टे दिया। उसके बावजूद वहाँ पे वो फीस को लागू किया जा रहा है और वो एक लंबी लड़ाई लड़ रही है। 45 दिन का भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। We should salute to the students in the different parts of the country where media is not reaching today. We are privileged enough that the media is here. उनकी 45 दिन का भूख हड़ताल चल रही है और हमें पता भी नहीं है अगर वो कल JNU नहीं आते। और ये बता देना चाहेंगे, उसमें से एक कॉलेज ऐसा है जो किसका है, वो रमेश पोखरियाल का है, जो हमसे मिलने आए थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, और तब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाए थे उनके नाम पे है। और आज वहाँ पे उत्तराखंड में प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से ढकेला जा रहा है सारे मेडिकल कॉलेजेस में कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद पढ़ाई छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। और आज जब हम लड़ रहे हैं, हम हर एक उस तबके के लिए लड़ रहे हैं जिसको धकेला जा रहा है कि आप सस्ती शिक्षा नहीं ले सकते। हम इस सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जब आप बोलते हैं कि सबके लिए शिक्षा, सबका साथ, तो आप किसके सबका साथ का बात करते हैं? यहाँ पे अगर किसी का साथ दे रहे हैं वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट का। और ये मॉडल ना JNU में चला है ना इस देश में चलेगा। आप देखिए, आज सिर्फ JNU आवाज नहीं उठा रहा है, IIT भी आवाज उठा रहा है, DU भी आवाज उठा रहा है। कल जो फेटकुटा डूटा का मार्च है वहाँ पे आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सॉलिडारिटी दे रहे हैं, JNU के स्टूडेंट्स भी सॉलिडारिटी देंगे, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई आने वाले टाइम में जारी रहेगी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग JNU को पकड़ में कर ले तो हम JNU में हेवीली प्राइवेटाइजेशन आने वाले टाइम में आंख लाके इसको खत्म कर देंगे। आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या ट्वीट करता है कल, कि आई एम प्राउड टू नो दैट JNU में विमेन को स्पेशल स्टेटस डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलता है। तो हम वाइस प्रेसिडेंट को बताना चाहते हैं कि आपका ही नियुक्त वाइस चांसलर ने उस डेप्रिवेशन पॉइंट को खत्म कर दिया है रिसर्च से, जिसके वजह से आज ये यूनिवर्सिटी सफर कर रहा है।
जब 2018 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था, मुझे कोई एज ए वीमेन डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिला था। और तमाम सारे ऐसे महिला जो गांव से उठ के रूरल बैकग्राउंड से डिप्राइव्ड सेक्शन से मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, उनको वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स नहीं मिला था 2018 से, क्योंकि यही वाइस चांसलर है जिसने उस डेप्रिवेशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया था और यूनिक कैरेक्टर ऑफ जेएनयू को खत्म कर दिया था। तो ये याद रखने की जरूरत है कि ये वाइस चांसलर क्या चाहता है इस कैंपस में, और ये वाइस चांसलर किसका है। लेट्स नॉट बी इनोसेंट इनफ। ये वाइस चांसलर को नियुक्त किसने किया है? अगर एमएचआरडी और पोखरियाल को लग रहा है कि 4 जेएनयू के लोगों से मिलके वहाँ पे बात करके हमें बोल के कि मीटिंग करवा देंगे और हम लोग चुप बैठ जाएंगे, तो नहीं है। उस दिन आपसे मिल के आए हैं, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट दर्शाया है। आने वाली इस वीक के अंदर अगर अपनी मीटिंग नहीं बुलाया जेएनयू के साथ तो अब संसद भी घेरेंगे। हमें डर नहीं है, हम संसद भी घेरेंगे, हम एमएचआरडी घेरेंगे, क्योंकि आज हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इट्स अ राइट, इट इज द फाइट फॉर द राइट टू स्टडी टुडे। क्योंकि आज अगर हम जेएनयू को नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने पढ़ने की लड़ाई को खत्म कर देंगे। हम हमारी पढ़ने जो राइट टू स्टडी है उसको खो चुके होंगे। क्योंकि आज हमें समझना पड़ेगा कि हर दिन हमारे लिए एक संघर्ष होगा। हम उठेंगे, लड़ेंगे, शायद कुछ चीजें हम हासिल करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे, लेकिन अगली सुबह हमें फिर से उठ के लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि पहले दिन 5000 लोग आएंगे और इनको धीरे धीरे डीमोबिलाइज करके, डीमोटिवेट करके लास्ट दिन तक 100 लोग रहेंगे। लेकिन हम इस सरकार को, वाइस चांसलर को बताना चाहते हैं कि जेएनयू की स्टूडेंट्स ने इस बार ठान ली है। हम 5000 पहले दिन थे, 5000 और 8000 लास्ट दिन तक रहेंगे। आप किसी भी तरीके से, किसी भी डीमोबिलाइजेशन से, अगर आप सोच रहे हो वाटर कैनल, लाठी चार्ज, इनसाइड द कैंपस कुछ भी करके हमको हटा सकते हो, तो आपको साफ साफ बोलते हैं कि आइदर डायलॉग में आइए, नहीं तो इस कैंपस से बाहर जाइए। ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि आइदर यू बिकम द वाइस चांसलर यू शुड बी, और एल्स यू क्विट being the vice chancellor of this university, because we don't need a vice chancellor who is incompetent to administer this university and who is attacking the academic excellence of this university. जैसे शरद सर भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे यहाँ पे कि जेएनयू को जाना जाता था उसके सोच के लिए, और जेएनयू सिर्फ ये दीवार नहीं है, जेएनयू ये सारे आपसे बनती है, हमसे बनती है। जेएनयू इसी सोच का एक रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे हर एक विचारधारा के लोग रहते हैं, हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जेएनयू हमें वो उसलिए एलिजिबल बनाता है कि हम अपने आइडियाज को आने वाले टाइम में देश के सामने रख पाए, और ये हमारी लेगेसी रही है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। अगर वाइस चांसलर सोच रहे डरा धमका के वो अपने ही सोच में हमें रंग देंगे, तो हम बताना चाहते हैं कि जेएनयू में हर एक रंग है, हम आपको रंग देंगे हमारे रंग में, आपके रंग में नहीं रंग। और इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है जेएनयू के तरफ से, एक अर्जेंट अपील है कि आने वाले टाइम में ये लड़ाई और टफ होगा। आप देखिए किस तरीके से इसी मीटिंग को यहाँ नहीं करके शायद और कहीं पे चल रहा है, जैसे प्रोफेसर ने भी बताया, जिस तरीके से भी कहीं पे भी चल सकता है, कहीं पे भी चल सकता है। एड ब्लॉक में भी छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एड ब्लॉक में ही जाके ऑक्यूपाई करेंगे एड ब्लॉक को, क्योंकि हम अभी एड ब्लॉक जाएंगे और अंदर बैठेंगे और पूछेंगे वाइस चांसलर जब तक नहीं आओगे, हम हर एक यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, हम वहाँ बैठेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, अपना असाइनमेंट्स भी लिखेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे बात करने आना पड़ेगा। जो मीडिया में झूठ फैला रहे कि हम बात नहीं करना चाहते, आज हम सब मिलके वाइस चांसलर को बताते आप तो ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, आइए बात करने, क्योंकि वो हमसे डरता है। आप देखो वो हमसे डरता है और डरने के वजह से वो भाग भाग के फिर रहा है। लेकिन पूछने की जरूरत है कि कब तक भागोगे, तुम कब तक भागोगे? आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने से आप भाग रहे हो और इसके बाद भी आप भागोगे। आपको स्टूडेंट्स के सामने आना ही पड़ेगा, और जब आप आओगे तो हम आपका बोरिया बस्तर बांध के रहेंगे, आके समझौता करके फिर आपको भेज देंगे बाहर। इसलिए इस बात पे हम पहले जेएनयू की तरफ से आप सबका जो आज प्रोटेस्ट में आए आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई है, हम लोग जिस तरीके से अभी तक एकदम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हॉस्टल प्रेसिडेंट, एसएफसी, जिस तरीके से हम लोग एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में इस वाइस चांसलर को एकदम एक अच्छा सबक सिखाए कि जेएनयू के स्टूडेंट्स मानने वालों में से नहीं है। जेएनयू के स्टूडेंट्स से अपना राइट टू स्टडी
ये वो सेव करके रहेगा और बाकी जनरेशन के लिए भी जो पब्लिक एजुकेशन के लिए दरवाजा है वो खोल के ही रखेगा। इसके साथ अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।